नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम हेमंत ने गोड्डा में किया 17 योजनाओं का उद्घाटन, 251 की रखी आधारशिला, बांटी पर संपत्तियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गोड्डा पहुंचे। यहां उन्होंने नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया। मौके पर 215 योजनाओं की आधारशिला रखते हुए 17 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 1316.28 लाख रुपए की परिसंपत्ति भी बांटी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय बच्चों की शिक्षा में बहुत नुकसान हुआ। ऑनलाइन तो कुछ बच्चे पढ़ लिए, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज हमारी सरकार सभी जिलों में मॉडल स्कूल बना रही है। इनमें प्राइवेट स्कूलों की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सरकार इसे आगे ब्लॉक स्तर एवं पंचायत स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रही है। झारखंड के युवाओं को अग्निवीर बन देश की सेवा करने का सुनहरा मौका। 5 से 22 सितंबर तक रांची में होगी रैली भर्ती। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए अग्निवीर योजना लागू की गई है। इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। कई जगहों में ट्रेनों को जला दिया गया। विरोध में शामिल युवाओं ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन सरकार द्वारा योजना के बारे में लोगों को जागरूक किए जाने के बाद अब माहौल शांत है और युवाओं को सेना में जाने की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार ने जल, थल और वायु सेना तीनों स्तर पर अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में अब झारखंड के युवाओं के पास भी अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका है। राज्य के सभी 24 जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए 5 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा चुके हैं, जो 3 अगस्त तक चलेगा। राज्य की राजधानी रांची में 5 अगस्त से 22 सितंबर तक मोहराबादी मैदान में भर्ती रैली का आयोजन होगा। अभ्यर्थियों को 20 अगस्त से उनके ईमेल आईडी पर प्रवेश पत्र मिलना शुरू हो जाएंगे। एडमिट कार्ड के माध्यम से राज्य के अभ्यर्थी रांची में होने वाली भर्ती रैली में शामिल हो सकते हैं। नक्सलियों से लड़ रहे जवानों का 55 लाख का बीमा, मलेरिया या कोरोना से मौत पर मिलेंगे 20 लाख। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में लगे राज्य के 85,191 जवानों और अधिकारियों के लिए इस वर्ष 55 लाख रुपए का बीमा होने जा रहा है। गत वर्ष 48 लाख रुपए का बीमा हुआ था। इस वर्ष बीमा राशि में 7 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष बीमा के नियम व शर्तों में कई बदलाव किए गए हैं। पहले सिर्फ अभियान में लगे जवानों अधिकारियों के लिए सांप से काटने से मौत पर 7.5 लाख रुपए की बीमा राशि देने का प्राविधान था। इस वर्ष नई नीति में सांप काटने के अलावा मलेरिया या कोरोना से मौत को भी जोड़ा गया है। अब सांप काटने, मलेरिया या कोरोना से मौत होने की स्थिति में मृत पुलिसकर्मी पदाधिकारी के आश्रित को 20 लाख रुपए, इलाज की स्थिति में 7.5 लाख रुपए देने का प्राविधान किया गया है। बच्चे कसले कमर 18 से शुरू हो रहे स्टेट ओलंपियाड, OMR सीट पर होगी परीक्षा। झारखंड स्टेट ओलंपियाड के आयोजन की तिथि तय हो गई है। इसमें शामिल होने वाले छात्र छात्राओं की सूची भी जारी कर दी गई है। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए झारखंड स्टेट ओलंपियाड का आयोजन होगा। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से आयोजित स्टेट ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जुलाई तक जिला स्तर पर होगा। JCRT ने स्टेट ओलंपियाड के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। झारखंड में 1.63 लाख बच्चों को नहीं मिलेंगी किताबें, 19 जिलों में कमी। झारखंड के 1.63 लाख स्कूली बच्चों को नए सत्र में पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाएंगी। यदि नई और पुरानी पुस्तकों को मिलाकर भी वितरण किया जाए तो भी 1,63,126 विद्यार्थियों को किताबों से वंचित होना पड़ेगा। 19 जिलों में जहां बच्चों की तुलना में किताबें कम हैं, वहीं 5 जिले ऐसे हैं जहां नामांकित बच्चों से ज़्यादा किताबें हैं। गोड्डा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू व पश्चिमी सिंहभूम में 18,392 किताबों का सेट विद्यार्थियों से अधिक है। यदि ये किताबें दूसरे जिलों में दे दी जाएं जहां किताबें कम हैं, तभी विद्यार्थी को लाभ मिल सकेगा। 60,000 सोलर वाटर बेस्ड स्कीम बना हर घर जल पहुंचाने की प्लानिंग करने वाला पहला राज्य झारखंड। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से शुद्ध जल देना सरकार की प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी, क्षेत्रीय अभियंता और संवेदक संकल्प लेकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें और इस दिशा में आ रही समस्याओं और अड़चनों को दूर करने का प्रयास करें। वे आज जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे।
रेलवे बोर्ड चेयरमैन से मिले सांसद संजय सेठ ट्रेनों के ठहराव और विस्तारीकरण करने की रखी मांग। रांची के सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रांची से चलने वाली विभिन्न ट्रेनों के विस्तारीकरण करने की मांग रखी। साथ ही सांसद संजय सेठ ने आनंद विहार तक जाने वाली झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को जयपुर तक चलाने का आग्रह किया। उन्होंने चेयरमैन को बताया कि झारखंड से लखनऊ जाने के लिए अभी कोई ट्रेन रांची से नहीं है। वहीं लखनऊ अब व्यापारिक दृष्टिकोण से एक प्रमुख केंद्र बन गया है। कोरोना शुरू होने के पहले वाराणसी ट्रेन का परिचालन रांची से होता था, परंतु अभी किसी कारणवश इसका परिचालन बंद कर दिया गया है। व्यापारिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से रांची वाराणसी महुआडीह एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित करते हुए लोहरदगा टोरी लाइन से करते हुए सप्ताह में 2 दिन इसका विस्तार लखनऊ तक किया जाए। इससे लोहरदगा टोरी नई लाइन का उपयोग भी होगा। साथ ही लोहरदगा गुमला जिले के साथ साथ डाल्टनगंज गढ़वा टोरी के हजारों यात्रियों को इसकी सुविधा प्राप्त होगी। सरकार के मनमाने रवैये से कोडरमा की जनता परेशान। होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी को ले वापस। कोडरमा नगर पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में किए गए अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ आज कोडरमा बाजार स्वतः बंद रहा। इससे दिन भर पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। मेडिकल और जरूरी दुकानों को छोड़कर इक्के दुक्के दुकान ही खुले थे। इससे पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कोडरमा नगर पंचायत संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों व समाज सेवियों के द्वारा स्थानीय पंजाब होटल के समीप से रैली निकाली गई। इस दौरान टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डीवीसी के 75 साल पूरे। कभी पश्चिम बंगाल की शोक कही जाने वाली दामोदर नदी आज पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी दामोदर घाटी निगम डीवीसी की परिकल्पना सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल के गवर्नर एवं तत्कालीन भौतिक विज्ञान मेघनाथ साहा के द्वारा की गई थी। इसके पीछे भी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि पहली बार 1730 में दामोदर नदी ने अपने प्रलयंकारी धार से क्षेत्र ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया और 1943 में दामोदर की विकराल एवं विनाशकारी बाढ़ ने तो क्षेत्र के मनोभाव पर काला अध्याय लिख दिया। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में ऐसी तबाही मचाई कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर एवं भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाथ साहा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, जो नदी की भौतिक परीक्षण के बाद 1944 में LW दुरे के नेतृत्व में एक टीम अमेरिका गई, जहां पे टेनीसी नदी घाटी योजना के तहत दामोदर नदी पर एक बांध बनाकर बहुउद्देशीय योजना शुरू करने की कल्पना की गई। झारखंड में मानसूनी हवा के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत। झारखंड में बुधवार को कई दिन के बाद बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवा का प्रवेश हुआ। मानसूनी हवा के प्रवेश के साथ ही बरसने वाले बादलों का समूह दक्षिण पूर्व दिशा से कोल्हान प्रमंडल से आगे बढ़ा। इसके प्रभाव से कोल्हान प्रमंडल राज्य के मध्य उत्तर पूर्वी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई। इस दौरान तेज गति से हवा का बहाव होता रहा। झारखंड में मानसून 10 जून से फिर से सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से राज्य के सभी इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बारिश का प्रसार बड़े दायरे में होगा। इससे खरीफ फसल की खेती में जुटे किसानों को फायदा होगा। बताया गया है कि आने वाले 4 से 5 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम पूर्वानुमान में आज गुरुवार को राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है।